नमस्कार दोस्तों। आज आप देख रहे हैं RM लॉ एंड पॉलिटी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रिजर्व जजमेंट्स और बेल ऑर्डर को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रिजर्व जजमेंट क्या होता है, बेल ऑर्डर में डिले क्यों सीरियस इश्यू है और आर्टिकल 21 यानी पर्सनल लिबर्टी से इसका क्या कनेक्शन है। आज का मुख्य सवाल है, क्या कोर्ट प्रोसीजर में डिले सिर्फ एक टेक्निकल इश्यू है या यह किसी व्यक्ति की लिबर्टी को भी अफेक्ट कर सकता है। कई बार कोर्ट में हियरिंग पूरी हो जाती है, आर्गुमेंट सुन ली जाती है, लेकिन फैसला पेंडिंग रह जाता है। अगर मामला बेल या पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हो तो डिले का असर सीधे व्यक्ति की आज़ादी पर पड़ सकता है। यही कारण है कि टाइमली जस्टिस रूल ऑफ लॉ की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि इश्यू क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व जजमेंट और बेल मैटर्स में डिले को लेकर चिंता व्यक्त की। कई मामलों में आर्ग्यूमेंट्स पूरी हो जाती है लेकिन जजमेंट लंबे समय तक प्रोनाउंस नहीं होता। क्रिमिनल अपील, बेल और पर्सनल लिबर्टी से जुड़े मामलों में यह डिले ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को क्लियर डायरेक्शन दिए ताकि जजमेंट्स और बेल ऑर्डर टाइमली तरीके से दिए जा सके। रिजर्व जजमेंट का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, जब कोर्ट दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट सुन लेती है लेकिन तुरंत फैसला नहीं सुनाती तो कोर्ट कहती है जजमेंट रिजर्व्ड। इसके बाद जज केस के फैक्ट्स, लॉ और आर्ग्यूमेंट्स को देखकर फैसला लिखते हैं। फिर बाद में यह जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिजर्व जजमेंट महीनों या कई बार सालों तक पेंडिंग रह जाता है। ऐसे डिले से लोगों के राइट्स और जस्टिस सिस्टम पर भरोसा दोनों प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी है। पहली बात, रिजर्व जजमेंट को जनरली 3 मंथ्स के अंदर प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। दूसरी बात, रिजल्ट जजमेंट को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जल्दी अपलोड किया जाना चाहिए। तीसरी बात, बेल मैटर्स में एक्स्ट्रा प्रॉम्प्टिट्यूड यानी विशेष तेजी दिखाई जानी चाहिए। बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर आइडियली सेम डे प्रोनाउंस और अपलोड होना चाहिए। अगर ऑर्डर रिजर्व किया जाता है तो उसे नेक्स्ट डे प्रोनाउंस और अपलोड करने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही रिजर्व्ड जजमेंट की मंथली ऑटोमेटेड लिस्ट बनाने की बात भी कही गई है ताकि मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अब सवाल आता है, बेल मैटर्स में स्पीड इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बेल का सीधा संबंध व्यक्ति की आज़ादी से है। अगर बेल ऑर्डर डिले होता है तो कोई व्यक्ति अननेसेसरी जेल में रह सकता है। इसके लिए उसके फैमिली लाइफ, जॉब, रेपुटेशन और मेंटल कंडीशन पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मैसेज साफ है, लिबर्टी मैटर्स कैन नॉट वेट। जहां पर्सनल लिबर्टी इन्वॉल्व हो वहां कोर्ट को ज़्यादा तेजी और संवेदनशील दिखानी चाहिए। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन समझते हैं। आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से लॉ के प्रोसीजर के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब पर्सनल लिबर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रोटेक्शन है। अगर बेल या कस्टडी मैटर में डिसीजन डिले होता है तो व्यक्ति की लिबर्टी प्रैक्टिकली अफेक्टेड हो सकती है। इसीलिए टाइमली डिसीजन और टाइमली अपलोड बहुत ज़रूरी है। जब ऑर्डर जल्दी अपलोड होता है तो जेल अथॉरिटीज़ को भी क्लियरिटी मिलती है और अननेसेसरी डिले अवॉइड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइन नहीं दी बल्कि डिले रोकने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम की बात भी कही। हर महीने रिजर्व जजमेंट की लिस्ट तैयार होनी चाहिए। अगर कोई जजमेंट 3 मंथ्स तक
प्रोनाउंस नहीं होता तो रजिस्ट्रार जनरल उस मैटर को चीफ जस्टिस के सामने रखेगा। फिर चीफ जस्टिस कंसर्न बेंच को डिले के बारे में नोटिस कराएगा। अगर इसके बाद भी जजमेंट पेंडिंग रहता है तो केस फ्रेश हियरिंग के लिए दूसरी बेंच को भी दिया जा सकता है। इसका मेन गोल है जजमेंट में अनसर्टेन और अनलिमिटेड डिले को रिड्यूस करना। इसका बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग यह है कि जस्टिस डिलीवरी में सिर्फ फैसला इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर जस्टिस बहुत देर से मिलता है तो कई बार उसका प्रैक्टिकल वैल्यू कम हो जाता है। रूल ऑफ लॉ तभी मजबूत होता है जब लॉ टाइमली तरीके से लागू हो। जुडिशियल डिसिप्लिन भी ज़रूरी है क्योंकि रिजर्व मैटर पर रेगुलर मॉनिटरिंग से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पब्लिक ट्रस्ट। जब लोगों को समय पर न्याय मिलता है तो उनका कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा मजबूत होता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए। रिजर्व जजमेंट का मतलब है हियरिंग पूरी लेकिन फैसला बाद में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रिजर्व जजमेंट जनरली 3 मंथ्स में प्रोनाउंस होने चाहिए। बेल ऑर्डर में सेम डे या नेक्स्ट डे अपलोड पर जोर दिया गया है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आर्टिकल 21 यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है। आंसर राइटिंग में आप यह लाइन यूज कर सकते हैं, टाइमली प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। और एक पावरफुल कोट भी याद रखिए, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड।